नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथी दवाइयों के खाने के क्या नियम होते हैं। इन नियम के बिना आप होम्योपैथी दवाइयां न खाएं, यानी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी दवाई का नियम ये होता है, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, कि उसको खुले में नहीं रखना चाहिए, यानी धूप में नहीं रखना चाहिए। उसको हम ऐसी जगह पर रखें जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर हो, यानी छाँव के अंदर ही हम उस दवाई को रखें, ना फ्रिज में रखें, यानी ज़्यादा ठंडा भी हम दवाई को नहीं कर सकते। बच्चों की पहुंच से भी ये दवाइयाँ हमें दूर रखनी चाहिए। बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों के करने से क्या होता है कि अगर आप इन दवाई को धूप में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं तो दवाई का असर कम हो जाता है आपके शरीर पर। जब आप दवाई लोगे तो उसका इफेक्ट बहुत कम आएगा। इसके अलावा जिसके अगले नियम होते हैं, ये जो अगली सावधानियां होती है वो ये होती हैं कि इन दवाइयों को आप हाथ में लेकर न खाएं। जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, कई पेशेंट क्या करते हैं कि उनको हाथ में लेकर खाना शुरू कर देते हैं। ये दवाइयाँ जो साथ में शीशी मिलती है आपको, उसके ढक्कन में डालकर ही लेनी चाहिए, जितनी गोली डॉक्टर आपको बताते हैं। बीमारी पर डिपेंड करता है कि कितनी गोली देनी चाहिए, या फिर अगर लिक्विड भी है वो भी आपको पानी में डालकर और ख़ास तौर पर कांच के बर्तन में लेनी चाहिए या कप में लेनी चाहिए। स्टील या किसी भी धातु के बर्तन में ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जो पानी में डालकर दी जाती है। और जो डायरेक्ट लेने के लिए दी जाती है उसे डायरेक्ट आप जीभ पर डाल सकते हैं, नहीं तो जो गोलियां होती हैं उनको ढक्कन में डालकर आप चूसें, न कि चबाएं। इन दवाइयों को चबाना भी नहीं होता है। कई पेशेंट जो पहली बार शुरू करते हैं या कुछ टाइम ही होता है उनको होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हुए, वो क्या करते हैं कि इन दवाइयों को चबाना शुरू कर देते हैं या पानी के साथ लेना शुरू कर देते हैं। पानी के साथ लेने वाली दवाइयाँ केवल लिक्विड ही होती हैं। गोलियाँ कोई पानी के साथ नहीं दी जाती हैं, या वो बायो कॉम्बिनेशन हो या फिर वो छोटी गोलियाँ ग्लोब्यूल्स जिनमें हम मेडिसिन डालकर देते हैं। इसके अगले नियम या सावधानी की बात करें तो इसके साथ हमें फ्रेज करना ज़रूरी होता है। कुछ बीमारियों में फ्रेज ज़रूरी रहता है, जैसे कच्चे प्याज का, कॉफ़ी का, चॉकलेट्स का। वो अलग अलग बीमारी पर डिपेंड करता है। कॉमन जो फ्रेज रहते हैं वो होम्योपैथी में यही रहते हैं, क्योंकि ये एंटीडोट का काम करते हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थ जो होते हैं, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, या फिर शराब नहीं पीनी चाहिए। इनसे दवाई का असर बहुत कम रह जाता है। सही से असर नहीं दिखाती है दवाई आपके शरीर में, अगर आप ये सब दवाई के साथ साथ लेते रहते हैं तो। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी और कोई दवाई चल रही है, आयुर्वेदिक चल रही है या एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हैं, तो इनके साथ न लें, यानी साथ साथ दवाई न लें। कुछ गैप जरूर दें, लगभग आधे घंटे का गैप जरूर लें। और अगर आप ये दवाइयाँ खा रहे हो, साथ में होम्योपैथी दवाई खा रहे हो, एलोपैथी या आयुर्वेदिक चल रही है, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। उनको ज़रूर दिखाएं कि आपकी साथ में कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं। साथ में बिल्कुल न ले, गैप देकर ही दे, कम से कम आधे घंटे का। और खाने के साथ भी नहीं लेनी होती है, खाने से आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद भी दे सकते हैं। तो होम्योपैथी दवाइयों का वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इन दवाइयों की जो एक नियम होता है, जो एक सावधानी होती है कि इन्हें ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। जितनी डॉक्टर आपको डोज बताते हैं उतनी ही दवाई आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा लेने से परेशानी जल्दी ठीक हो जाएगी। पेशेंट को शांति, यानी पेशेंट लेवल अपना बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये बीमारी जड़ से तो ठीक करती हैं, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लेती हैं बीमारी को ठीक करने में, ख़ास तौर पर क्रोनिक डिजीज़ में, जो पुरानी बीमारियां होती हैं। एक्यूट में इनका असर जल्दी ही दिखना शुरू हो जाता है और डॉक्टर डोज आपको बताएंगे, उसी के अनुसार आप खाएं। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपको दवाई बता देते हैं कि आपको ये दवाई खानी है, और पेशेंट को बता देते हैं कितना टाइम इसको ठीक करने में लगेगा। अगर आपको पेटेंट दवाई दी है या कोई भी डाइल्यूशन की शीशी आपको सील पैक दी है, तो पेशेंट क्या करता है, उस दवाई को उतने टाइम तक लगातार खाता रहता है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। कई बार दवाइयों की पोटेंसी यानी पावर चेंज करनी होती है, या फिर दवाई भी कई बार चेंज करनी होती है। लगातार एक ही दवाई का पूरे कोर्स में सेवन नहीं करना होता है।
कई पेशेंट ये गलती करते हैं, एग्रावेशन बोलते हैं। कई बार पेशेंट की स्किन डिजीज़ खास तौर पर बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट रेगुलर करते रहें। इसके अलावा हमें कुछ और फ्रेज भी ज़रूरी रहते हैं, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ में पेशेंट को खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ें भी बंद करते हैं। एक बार अपने ट्रीटमेंट के शुरुआत में डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि कौन सी दवाइयों का आपको सेवन करना है, कितनी डोजेस लेनी है और इसमें क्या क्या फरेज रहेगा। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई न खाएं। इन सावधानियों का ध्यान रखें। इनसे अलग भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।